हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। जी हाँ, अपरिमेय संख्या के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि सबसे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ संख्याओं की परिभाषा देखा था। तो दोस्तों, उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा भी थी। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो एक बार उसे पुनः रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या की परिभाषा सुनिए। परिमेय संख्या वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p, q सअभाज्य संख्या तथा q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। दोस्तों, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो p/q के रूप में न व्यक्त हों उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोगों ने बात किया था करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं थीं। दोस्तों, जो कि पूर्ण वर्गमूल न हो वही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो देखिए अपूर्ण वर्गमूल ये भी है, वर्गमूल निकालेंगे तब, यानी कि ये भी है, ये भी है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या क्यों हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन लेंगे कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए इसके विपरीत मानेंगे। विपरीत मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह मानकर हम लोग चलेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों हम लोग उसके क्वेश्चन के विपरीत मान लिए कि नहीं माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके विपरीत ही हम लोगों ने मान लिया कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 2 इक्वल टू p/q। जहां लिख लेंगे जहां p, q सअभाज्य संख्या है। क्या है? लिख लेंगे जहां p, q सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य है। ठीक, सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p में p/q सअभाज्य होता है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। q इक्वल टू नॉट जीरो। इतनी बातों को हम लोग ध्यान देंगे। तो अब देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p इक्वल टू लिख सकते हैं करड़ी में 2 q इक्वल टू p। इतना लिख सकते हैं। देखिए, ये q इधर डिवाइड में था, इधर है तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो अब बात करेंगे, देखिए अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? देखिए, यहां पर हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इतना होगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो p स्क्वायर है, कौन? p स्क्वायर, ये p स्क्वायर जो है इस 2 से विभाजित है। विभाजित मतलब हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बटे में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये p स्क्वायर 2 से भाज्य है। p स्क्वायर 2 से
भाज्य है, इसलिए चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए पी भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित मतलब कट जा रहा है। ठीक है, तो अब ये 2 कट जा रहा है, पी स्क्वायर कट जा रहा है 2 से, इसलिए पी भी 2 से कट जाएगा। पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए पी भी 2 से भाज्य होगा। अतः P इक्वल टू 2R लिख सकते हैं। अतः हम लिख लीजिए, अतः हम P इक्वल टू 2R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, हमेशा ये जो पी स्क्वायर है तो इसको हम लोग पी एज्यूम करेंगे, पी, और इसको देखिए 2 को सेम रहने देंगे और क्यू स्क्वायर को हम लोग आर मान लेंगे। ठीक है, आर मान लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों पक्षों का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। इतना होगा ना। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहां पर पी स्क्वायर है, इसलिए यहां पर भी पी स्क्वायर, यहां पर पी स्क्वायर है, यहां पर भी पी स्क्वायर है, दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाएंगे तो बचेगा क्या? समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हमें प्राप्त होगा? ध्यान दीजिए, हमें प्राप्त होगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। इतना प्राप्त होगा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब इतना हो गया तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो Q है, Q स्क्वायर, ये 2 से विभाजित है, मतलब कट जा रहा है। जैसे कि यहां पर कट रहा था पी स्क्वायर 2 से कट रहा था, इसी तरह Q स्क्वायर भी 2 से कट रहा है। यहां पे कट रहा है, विभाजित हो जा रहा है। जब Q स्क्वायर विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे टोटल, चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 से विभाजित होगा। देखिए यहां पर Q है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर Q है, क्या है? Q है, यहाँ पर Q स्क्वायर है, यहाँ पर Q है, सॉरी थोड़ा सा भूल गया। यहाँ पर Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 में देखा था कि नहीं, पी स्क्वायर 2 से कट जा रहा था, विभाजित हो रहा था, इसलिए पी भी 2 से विभाजित हो रहा था। दो भी क्यों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले देखा था कि नहीं, यहां पर P 2 से विभाजित हो रहा था। अब हम लोगों ने यहां पर देखा Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। हमने पहले माना क्या था कि ये एक परिमेय संख्या है जहां P और Q सहअभाज्य हैं, लेकिन हम लोगों को लास्ट में पता चल रहा है कि नहीं, P भी 2 से विभाजित हो रहा है और Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। दोनों P से विभाजित हो रहे हैं, दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए लिखेंगे अतः P, Q सहअभाज्य
अभाज्य नहीं है, सअभाज्य हैं, सअभाज्य हैं। इसलिए हमारी कल्पना अमान्य है, अमान्य है। अतः करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। देखिए, बोला कि सिद्ध कीजिए करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने उसके विपरीत मान रखा कि नहीं माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने जब माना तो हम लोग लिख सकते हैं √2 = p/q, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं जहां p, q सअभाज्य हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत ये जो होती हैं p/q वो सअभाज्य संख्या होती हैं। ठीक, तथा q = not 0। तो हम लोग यहाँ पर देखें, इसको हल किए तो आया √2q = p, इतना आया। तो अब आगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ 2q² = p²। हमें इतना प्राप्त हुआ तो हमने इसको समीकरण 2 माना, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए ये दो जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये डिवाइड में हुआ तो हम लोग देख रहे हैं कि p² 2 के भाज्य है, 2 से भाज्य है, p² 2 से भाज्य है, इसलिए ये p भी 2 से भाज्य होगा, यानी कि कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग अतः हम p = 2r लिख सकते हैं। कहां से? समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से हम देख रहे हैं नहीं यहाँ पर p² है, इसलिए हम इसको केवल p = ठीक है, p = 2q को हम लोग r मान लेंगे। ठीक है, मान लें, एज्यूम कर चल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं p = 2q, कुछ जगह r ले रहे हैं, 2r। ठीक, हम लिख लिए p = 2r। जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा p² = 4r², इतना प्राप्त होगा। जब हमें इतना प्राप्त हुआ तो समीकरण नंबर 2 से अब देखिए, इस समीकरण में p इधर भी है, p² इधर भी है, दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए 2q² = 4r²। अब आगे हम इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर कट कर देंगे तो हो जाएगा q² = 2r²। जब हम इतना लिख लेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये q² जो है 2 से विभाजित है, 2 से कट रहा है, इसलिए q भी 2 से कटेगा, q भी 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने देखा कि नहीं p कट रहा था, और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि q कट रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि p और q सअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि वे दोनों 2 से विभाजित हैं, उन दोनों के बीच में 2 कॉमन है, 2 से दोनों विभाजित हो रही हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में 2 कॉमन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कल्पना असत्य जा रही है, असत्य हो रही है कि p और q सअभाज्य हैं। हमने माना था कि p और q सअभाज्य हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि नहीं p, q सअभाज्य, p और q भाज्य संख्या है, सभाज्य। क्या है? सभाज्य हैं। पहले सअभाज्य माने थे हम, लेकिन तो हम देख रहे हैं कि सभाज्य हैं। सभाज्य मतलब दोनों 2 से कट रही हैं, तो ये सभाज्य हैं, इसलिए हमारी कल्पना अमान्य है। अमान्य मतलब हमारी कल्पना का विरोध हो रहा है कि नहीं ये सअभाज्य न होकर सभाज्य हो रही हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग इसी तरह से
देखेंगे कि करड़ी में 3 भी कैसे अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 कैसे अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन हम अगले वीडियो में आपको एकदम कंफर्म कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।